ओम नमः शिवाय। प्रिय आत्मन मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज अक्षय तृतीया है और सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही हिमालय में विराजमान गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। वास्तव में अक्षय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, समझने वाला है। अक्षय का अर्थ सीधा सीधा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। तो जिसका क्षय ना हो वो तो केवल परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए जब हम सभी साधक उस परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमें अक्षय की प्राप्ति होने लगती है। अक्षय वरदान, अक्षय आशीर्वाद, अक्षय परमात्मा। क्योंकि परमात्मा ही अनादि है, अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका कभी क्षय नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जीवन में अक्षय का बहुत महत्व है। और हम साधक जब ध्यान में उतरते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं या ईश्वर की कोई उपासना करते हैं किसी भी स्वरूप में, मंत्रों से, तो हमें अक्षय की प्राप्ति होती है। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, मंत्र भी अक्षय हैं, पूजा भी अक्षय है। परमात्मा से जुड़ी इस अस्तित्व में हर चीज़, हर नाम अक्षय है। हमें उस अक्षय को उपलब्ध होना है। तो ये तो तभी संभव है जब हम परमात्मा से जुड़ जाएं, परमात्मा से प्रेम कर लें। जैसे जैसे हम साधक स्वयं के नज़दीक आने लगते हैं, परमात्मा के नज़दीक आने लगते हैं, स्वयं को जानने लगते हैं, तो हमारे भीतर अमृत, अक्षय का जन्म होने लगता है। हम सब के भीतर अमृत है, अमृत है। केवल उस अमृत को हमें उघाड़ना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। धीरे धीरे वह प्रयास सफल हो जाता है। प्यारे मित्रगणों, प्यारे साधकों, आपने अनेकों बार संतों के श्रीमुख से, गुरुजनों से और शास्त्रों के माध्यम से सुना होगा अक्षय पात्र, अक्षय मंत्र, अक्षय झोली। अक्षय का अर्थ ही है जो कभी खाली नहीं हो सकता। तो हमें उस अक्षय को उपलब्ध होना है। और जब तक हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे रोम रोम में संसार बसा है, वासनाएं बसी हैं, तब तक हम अक्षय को उपलब्ध नहीं हो सकते। हमारे इस अक्षय को उपलब्ध होने में हमारे गुरुजनों का, हमारे सानिध्य का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। जो इंसान जिस दिशा में जाता है वह हमें उसी दिशा की तरफ अग्रसर कर सकता है, उसी ओर हमें ले जा सकता है। प्यारे मित्रों, आप जब जब परमात्मा से जुड़ते हैं, स्वयं से जुड़ते हैं, तो आप देखना आपके भीतर की शक्तियाँ उघड़ने लगती हैं। आपके भीतर से आशीर्वाद फलित होने लगते हैं। हम सबके भीतर अक्षय के रूप में माता सरस्वती भी विराजमान है। लोग सरस्वती की साधना करते हैं। यदि हम सरस्वती की साधना को छोड़कर अक्षय की ओर ध्यान दें, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, तो हमें केवल सरस्वती की कृपा ही नहीं, समस्त देवियों की, देवताओं की अपार कृपा मिल सकती है। आप सब जानते हैं गंगा जी का क्या महत्व है।
गंगोत्री के कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। और उसी अक्षय तृतीया के साथ जुड़ा है सारा सिस्टम। गंगोत्री गौमुख, इस गंगा का जन्म कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। शास्त्रों में भले ही इसका वर्णन है, शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं, किंतु लाखों वर्ष पहले जो गंगा इस धरा पर उतरी हो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। किंतु इतना हम अवश्य कहेंगे कि गंगोत्री के साथ अक्षय शब्द जुड़ा हुआ है। इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन गंगोत्री के कपाट खुलते हैं। अक्षय अर्थात गंगोत्री, गंगा जो अनादि है, जिसका अंत नहीं होने वाला। भले ही हम शास्त्रों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से एक शब्द कह दें कि कुछ लाखों वर्ष पहले गंगा धरती पर आई थी, कोई लेकर आया था, बिल्कुल सही हो भी सकता है, क्योंकि जिसके बारे में हमें नहीं पता उसको मान लेने में बुराई भी नहीं। किंतु सत्यता तो यही है कि गंगा अक्षय है। इसलिए आप गंगा जल कभी भी अपने घर में रख लीजिए, चाहे वो 100 साल रखा रहे, कभी वो खराब नहीं होगा। तो कहने का मतलब, आज हम इस अक्षय तृतीया को अपने भीतर के साथ जोड़ करके, परमात्मा के साथ जोड़ करके, स्वयं के साथ जोड़कर स्वयं को उपलब्ध हो जाएं। यही हमारी अक्षय तृतीया है, यही हमारी उपलब्धि है। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, इतना ही स्वीकार करना। प्रभु ने चाहा तो अवसर मिलते ही दोपहर में या शाम में लाइव होंगे, कुछ ध्यान होगा, ध्यान से संबंधित कुछ सत्संग होगा। क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, किंतु वर्तमान में जो भी होगा परमात्मा बहुत सुंदर करेगा। आइए हम प्रतीक्षा करते हैं उस सुंदर पल की। अब हम अपनी कुटिया की ओर जा रहे हैं। अभी हम कुटिया से थोड़ा ऊपर आए थे आपको हिमालय दर्शन कराने के लिए, किंतु आज मौसम थोड़ा सा साफ नहीं है, इसलिए आपको आज हिमालय दर्शन हम नहीं करा पाए। तो अब हम अपनी कुटिया की ओर चलते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, हम अपनी कुटिया में पहुंच गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।